हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से ज़रूर गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे। तो अगर गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और उन सबके साथ शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स, आपके नेटवर्क जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर परेशान हैं। तो आज बात करेंगे बहुत प्रैक्टिकल टिप्स की, समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कहीं पर भी ना रुके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए समझने के लिए कि स्ट्रेस होता क्या और आप कैसे इसको आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में हम जनरली देखते हैं कि बच्चों को बहुत जल्दी हाई लेवल का स्ट्रेस आ जाता है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो वन ऑफ द इशू है। तो समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है और हमें कहाँ से आ रहा है, तभी तो मैनेज करोगे। मैनेज करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ानी है, अपनी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करना है, तो हमें इसके जड़ पे जाना होगा। तो आज बिल्कुल रूट से ख़त्म कर देंगे स्ट्रेस को। बने रहो वीडियो के एंड तक। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है और इमोशनल हो सकता है। तीन फैक्टर हैं जो स्ट्रेस को लेकर आते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, तो आपको बॉडीली टेंशन हो सकती है या फिर आपको एक मेंटल टेंशन हो सकती है। अब कॉमन साइंस क्या है? कॉमन साइंस जनरली पाए गए हैं, इवन अवर जितने भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये सब बताते हैं कि जो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं, जो कुछ कॉमन रूट्स हैं, वो हैं एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ट्रबल इन स्लीपिंग एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। हम किसी ना किसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। डर, फियर, एंजाइटी, ये सब कॉमन साइंस हैं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो अगर आपको भी, आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ जाओ कि आप स्ट्रेस में आ चुके हो। तो ये सारे आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या एंजाइटी हो रही है, कि आपको एग्जाम का इरैशनल डर लग रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप स्ट्रेस में हो। ये पहला साइन है समझने के लिए। तो अगर आप स्ट्रेस में हो तो डोंट वरी, अगली स्लाइड बात करेगी आपके सॉल्यूशन के लिए कि कैसे हम स्ट्रेस को डील करेंगे। ठीक है, अब जब हम स्पेसिफिकली एग्जाम की बात करते हैं तो कई चीजें हो सकती हैं। पहला तो है कि प्रेशर टू परफॉर्म, कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि मुझे रिजल्ट लेके आना ही है इस बार, तो मुझे मम्मी पापा को दिखाना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रूफ करना है, सोसाइटी को प्रूफ करना है। अलग अलग प्रेशर आप बना के हो सकता है रखे हो। तो एक प्रेशर टू परफॉर्म है। फेल हो जाने का डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मेरी इमेज रहेगी, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल चुके हैं, एंड सो ऑन। हैवी वर्कलोड, आप शायद वर्किंग भी हो सकते हैं और वर्किंग होने के साथ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मे बी आपके घर पे कुछ चैलेंजेस हैं जिसके कारण आपको घर का भी काम देखना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, स्कूल भी जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है। मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। और है लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये पहला स्टेप है कि आपको इन कुछ फैक्टर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि कौन कौन से कॉमन साइंस हैं। अब बड़े स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि इन कौन से फैक्टर में, आप तो कमेंट में बताइए कि कौन से फैक्टर से आप गो थ्रू कर रहे हैं। राइट, तो ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपने साथ समय बिताओ, बैठो अकेले 5 मिनट और लिखो पेपर में कि क्या आपको हो रहा है। पिछली स्लाइड के प्रॉब्लम बताओ, इस स्लाइड के प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है हमारा। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब दोनों चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे एक साथ। ठीक है, अगर अब हमें मैनेज करना है तो सबसे पहले मैंने बोला कि लैक ऑफ प्रिपरेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, कि सिंस हमारी प्रिपरेशन ही नहीं होती तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। प्रिपरेशन नहीं तो प्रेशर आ जाएगा, वर्कलोड आ जाएगा, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है आपको एक स्टडी स्केड्यूल बनाना है। मुझे पता है कि आप बोलोगे, हर कोई यही बोलता है कि स्टडी स्केड्यूल बनाना है। नहीं, बात करेंगे आज जापानीज टेक्निक की। आज इंडिया की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जापानीज टेक्निक की। तो जो टेक्निक्स हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं जापान की, उसमें उन्होंने बोलते हैं कि हमें रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए। आप स्टडी स्केड्यूल बनाओ लेकिन स्टडी स्केड्यूल में रेगुलर ब्रेक्स होने चाहिए। तो क्या मॉडल फॉलो करो कि अगर आप 30 मिनट्स का स्टडी स्केड्यूल बनाए हो तो 30 मिनट में आपका रेशियो जाएगा 25:4।
5, यानी कि आप 25 मिनट्स पढ़ेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 25 मिनट्स पढ़ेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 25 मिनट्स पढ़ेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ट्रस्ट मी, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, राइट। अगर आप 2 घंटे का स्केड्यूल बना रहे हो तो आपको उसमें 20 मिनट का ब्रेक लेना है 5-5 मिनट के इंटरवल में। बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस का मतलब खुद के साथ बैठो, सोचो आज का आपका दिन कहाँ गया। ये हम में से कोई नहीं करता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, सोचो आज का दिन कहाँ गया, क्या किया मैंने सुबह से उठ के रात तक, कितने घंटे सोशल मीडिया चलाए, कितने घंटे रील स्क्रॉल की। ये होता है माइंडफुलनेस। बैठ के सोचो, उसके बारे में थोड़ा सा मेडिटेट करो। व्हाई डिड आई वेस्ट माई टाइम। वो 2 घंटे का भी रील अगर चलाया तो वो 2 घंटा कहीं और यूटिलाइज करके मैं अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकता था। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये करना पड़ेगा और अपने माइंड को काम रखने के लिए थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है। सोते मत रहो 10 घंटा, जंक फूड मत खाओ, ज्यादा बैठ के टीवी मत देखो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, एक बैलेंस डाइट लो। ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, आजकल मैं देखता हूँ एक पिज्जा एक कोका कोला, पिज्जा बर्गर कोका कोला। नहीं, पेट तो भर रहा है लेकिन कचड़ा भी भर रहा है। व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट, व्हाट गोज इन दैट गो कम्स आउट। तो ये मत सोचो कि खा लिए तो हो गया, उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट लो, फाइबरस डाइट लो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दाल चावल खाओ, अच्छे से ज्यादा प्रोटीन लो। लेकिन अभी जब तक आप अपने टारगेट को चेज कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो। आपका जंक फूड बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोमोज खा रहे हो जाके ठेले में लाल चटनी के साथ, पेट खराब करेगी, आपका एंगर इशू बढ़ेगा, बहुत सारे इश्यूज हैं। आप इसको साइंटिफिकली पढ़ सकते हो कि अगर आप ज्यादा तीखा खाना खाओगे तो क्या उसका इंपैक्ट होगा, राइट। तो हर फूड हमारे बॉडी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। दिस इज द साइंस। आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं और एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा इस पे भी। तो आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है, 7 से 8 घंटा इनफ है। 10 मत सो, 12 मत सो, 4 मत सो, 5 मत सो। बैलेंस रखो, सब चीज को बैलेंस रखना है, तब जाके आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इससे आपके एनर्जी लेवल्स बूस्ट होंगे, इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। तो दिस टेक्निक्स आई हैव अप्लाइड फॉर माई सेल्फ एज वेल। मैं बड़ी बैलेंस डाइट रखता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ, टाइम पे उठ जाता हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें बढ़िया चलती हैं। सो फॉलो दिस टेक्निक एंड इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू अलॉट, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो भी स्ट्रेस से जूझ रहा है उसको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसी के साथ हमारी एक नई बैच आ रही है जिसका मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। NAM80 कोड लगा के आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आई विल बी टेकिंग योर लीगल सेक्शन, आई विल बी टेकिंग योर लीगल सेक्शन और ज़बरदस्त क्लैट की प्रिपरेशन करेंगे। आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं हाथ में। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और धूम मचाएंगे क्लैट में। दिसंबर 1 को क्लैट है, बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।